खाली पड़े 1.40% 40 पद। 970 स्कूल ऐसे जिसमें एक भी शिक्षक नहीं, 70% हेडमास्टर अस्थायी नहीं, शिक्षा मित्रों के सहारे आप स्कूल चला रहे हैं, तो ड्रॉप आउट होगा। और अगर ड्रॉप आउट बच्चों का होता है तो इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सरकार जिम्मेदार है, और सरकार की जिम्मेदारी है कि उन बच्चों के आरटीई एक्ट के अंतर्गत उन बच्चों को शिक्षा दे। और ड्रॉप आउट मर्जर जो आप कर रहे हैं, किसी भी स्कूल में जो मर्जर हुआ है, जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से उन मर्जर्स के लगभग 70% बच्चे या तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने चले गए हैं या घर में। तो ये एक जो कदम सरकार ने उठाया है, जिस भी वजह से उठाया है, ये पूरी तरह से गलत है और उत्तर प्रदेश के बच्चों के भविष्य के विपरीत है। मान्यवर, आज जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की बात, अभी कल ही की घटना, कल ही सदन में उठी फतेहपुर की घटना, पूरे प्रदेश में जिस तरह से अराजकता फैली हुई है, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही है, रोज क्राइम हो रहा है। औसत में लगभग 7 से 10 क्राइम मर्डर रोज हो रहे हैं। जिस तरह से बीएचयू की घटना हुई, आज तक वो परिवार न्याय की भीख मांग रहा है और उसका संरक्षण कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। भ्रष्टाचार की अगर मैं बात करूं तो अभी आज सीएजी की रिपोर्ट के कुछ आंकड़े सदन अखबारों में छपे हैं, हालांकि संज्ञान नहीं लिया था, पर मैं जरूर कहना चाहूंगी। एम्बुलेंस नहीं मिलती, अक्सर हम लोग देखते हैं कि कोई एम्बुलेंस लेके जा रहा है, किसी के शव अपने परिवार का गाड़ी पे लेके जा रहा है, कंधे पे लेके जा रहा है। मालूम है क्यों नहीं मिलती? क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट में है कि जो खनन के लिए वाहन इस्तेमाल किए गए हैं उसमें शव वाहन भी है और एम्बुलेंस भी है, जिसमें खनन करा जा रहा था उनसे। तो आज ये दुर्दशा है, आज ये भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। तो मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं ज़्यादा लंबा समय नहीं लूँगी, क्योंकि कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मैं इतना ज़रूर कहूँगी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा, उन्होंने गौतम बुद्ध जी को कोट किया, उन्होंने एक चीज़ और भी कही। महात्मा बुद्ध ने यह भी कहा था कि अतीत पर विलाप नहीं करना चाहिए और भविष्य के लिए बेबुनियादी सपने भी नहीं देखने चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए। आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश में बाढ़ से ग्रसित है उत्तर प्रदेश, पर हमारे पास कोई रोड मैप नहीं। आज बच्चे अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, पर उस पर कोई रोड मैप नहीं है। आज उत्तर प्रदेश बेरोजगारी की 45 वर्षों की सबसे बड़ी मार सह रहा है, पर उस पर आपका कोई रोड मैप नहीं है। आज आप अपने खुद के वादे नहीं पूरे कर पा रहे हैं। बेटियों से जो वादा आपने स्कूटी देने का किया था, वो भी आप पूरा नहीं कर पाए। ये आपकी घोषणा थी। मैं अंत में इतना ही कहूंगी कि कम से कम जो वादा आपने पिछले सदन में किया था, उसको तो अब की बार पूरा कर दीजिएगा।